नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। मेरे साथ आदित्य कुमार सिंह है और फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी में सीपीओ क्रैक किए हैं। क्योंकि एसएससी निकालना बिहार के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा एक समस्या हो गया है, चुनौती हो चुका है। बहुत लोग डरते थे इंग्लिश को लेकर, कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, मैथ्स वगैरह को लेकर बहुत सारा समस्या है। इनसे जानेंगे। और ये केवल आरा में रह के, यानी ये भी नहीं कि दिल्ली गए या पटना गए या अन्य जगह पे गए, आरा में रह के, आरा में तैयारी करके और सिलेक्शन लिए हैं। तो ये खास बात बन गया है, क्योंकि गांव में रह के तैयारी करना और सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद सर। जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो केवल आरा में रहे हैं या बाकी कहीं कहीं जगह? नहीं सर, आरा सिर्फ है। मैट्रिक कब पास किया? 2016 में। इंटर 2019 में। कौन सा इंटर में क्या स्ट्रीम था? साइंस, कॉमर्स, आर्ट? मैथ। कौन सा आया था डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन आया था। यस सर। ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स महाराजा कॉलेज आरा। आरा से। कब ग्रेजुएशन? 2019-22 से सर। सीपीओ का आवेदन कब आया था? 2023 में। 23 में। पहला अटेम्प्ट था आपका? हाँ, पहला अटेम्प्ट था। आवेदन किए तब से तैयारी किए या शुरू से मन में था कि मुझे एसएससी क्रैक करना है? शुरू से था सर। शुरू से। कब लगा कि हमको सीपीओ में जाना है या वर्दी पहनना है, कब आपको लगा? सर 2019 में मैंने तैयारी शुरू की था। उसी टाइम से एसएससी का तैयारी किया और सर के पास आए, टाइम प्लस सर के पास आए हैं, धीरज सर के पास। तो वही गाइड किया कि ये एग्जाम होता है एसएससी का। तो उसके हिसाब से मैंने अपना, जैसे मेरा शुरू से शौक था डिफेंस जाने का, तो उस हिसाब से मैंने अपना प्रिपरेशन चालू किया था। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, गांव के जो बच्चे होते हैं, मैट्रिक करते हैं या इंटर करेंगे या 8वां में रहेंगे, या उसके मम्मी पापा बोलते हैं तुमको एसपी बनना है, डीएम बनना है, डीआईजी बनना है, या इनके जैसा जाना है, या दरोगा में। कब आपको लगा, आपको कोई बोला कि नहीं तुमको सीपीओ में जाना है, वर्दी पहनना है, या अपने से जुनून आया? सर अपने से जुनून आया, क्योंकि फैमिली मेंबर सारा डिफेंस में है। सब आपके पूरा परिवार? यस सर, डिफेंस में है। तो शुरू से ही हम लोग का शौक था कि डिफेंस वर्दी पहनना है। लेकिन ये था कि अफसर ग्रेड में जॉब लेना है। अफसर ग्रेड में कोई नहीं था? अफसर ग्रेड में नहीं, पहले का तो सब कोई गांव में रहता, तो बिहार पुलिस में ज्यादातर आदमी है। 2-3 घर के आदमी अफसर ग्रेड में भी है। आपके मम्मी पापा? मेरे पापा बिहार पुलिस में एसआई थे, लेकिन अभी वो एक्सपायर कर गए हैं। मम्मी हाउसवाइफ है। और कितने भाई बहन? भाई है मेरे जो बिहार पुलिस में है, और एक आपसे बड़े हैं? हाँ, बड़े हैं। बहन क्या करती है? बहन हाउसवाइफ है, उनका भी शादी हो गया। जी सर। सबसे छोटे आप ही? जी सर। मतलब बिहार पुलिस में वो सब इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड? नहीं भैया, पापा के अनुकंपा पे। जी सर। जैसे तैयारी कब से शुरू किए? क्या ग्रेजुएशन पास कर चुके थे तब तैयारी किए या इंटर से ही शुरू कर दिए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम? ग्रेजुएशन एडमिशन जब लिए तो उसी टाइम से स्टार्ट किया प्रिपरेशन। और जैसे मेरे एक घर के ही जो अभी बिहार पुलिस में शशिकांत सिंह नाम मेरे चाचा हैं, उन्हें वो टाइम प्लस कोचिंग में पहले पढ़ते थे, तो उन्हीं ने बोला कि सर के पास जाओ, वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग अच्छा पढ़ाई होता है। तो कौन मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते हैं? अर्थमेटिक और एडवांस दोनों। कौन पढ़ाते हैं? धीरज सर। यस सर, आरा के टाइम प्लस में है। तो मैं सर के पास आया, तो वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट किया अपना, और शुरू से सर के पास ही पढ़ा, और मतलब ब्रेक नहीं किया अपना। एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट किया, फिर कोरोना पीरियड आया था तो क्लास बंद हो गया था, तो सर उसके बाद दोबारा अपने से कॉल किए हमको कि आप आइए क्लास ज्वाइन कीजिए। मतलब उस टाइम हम आधा कोर्स कंप्लीट करके छोड़ दिए थे, तो सर ने कॉल किया वापस, तो हम फिर ज्वाइन किए और फिर पूरा कोर्स कंप्लीट किया सर के पास ही। एसएससी में एडवांस मैथ पूछा जाता है, मैथ का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है। क्या सर के साथ और किसी से पढ़े थे या केवल यहीं पढ़े? नहीं सर, हमसे धीरज सर के पास पढ़े। मैथ रीजनिंग यहीं पढ़े? यस सर। जीके जीएस को लेकर क्या आपका रणनीति था? जीके जीएस कहीं पढ़े थे कि केवल सेल्फ सेट वगैरह बनाने से आपका काम चल रहा? कुछ बुक्स थे, और ये लुसेंट का बुक आता है। ज्योग्राफी घटना चक्र से पढ़े थे, और हिस्ट्री पॉलिटी ये एक एचडी पब्लिकेशन का, वो भी सर ने सजेस्ट किया था, तो उसी से हमने पढ़ा था। और बाकी करेंट अफेयर्स एसपीडी पब्लिकेशन, और डेली मतलब रिवीजन करते रहना था। और सेट प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कौन सा किए थे? सेट प्रैक्टिस जितना भी, जैसे सीजीएल, सीपीओ, ये सब था। एसएससी का जितना भी एमटीएस से लेकर जीडी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस एसएससी ही लेती है, वो जितना हाई से लो लेवल का सेट था वो मैंने सारा बनाया था। सारा बनाया? जी सर। कि कौन सा बुक से बनाए थे? वो कोई मेथड प्रीवियस ईयर जिसका मिल जाता था हम बना लेते थे। उस तरह का नहीं था, जो मिल गया वो जो मिल गया। जी सर। जैसे जीएस तो हो गया, इंग्लिश के लिए चूंकि एसएससी निकालना है तो इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश के लिए क्या किए? इंग्लिश के लिए सर पहले मैंने कोचिंग 1-2 जगह किया था, लेकिन हमको मतलब नहीं मिल पाया वैसा। तो फिर मैंने नीतू सिंह का वीडियो देखा यूट्यूब पे, तुमको। हाँ, नीतू दिल्ली में।
तो उनका वीडियो देखा तो वो हमको अच्छा लगा, तो फिर उनका एक बुक आता है केडी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1, तो वो मैंने खरीदा और उसका मतलब पूरा मैम का वीडियो देखा कि ऐसे ऐसे पढ़ना है उस बुक में। मैम ने उस वीडियो उस पे भी एक वीडियो बनाया, तो वैसे मैंने प्रॉपर फॉलो किया और जहाँ दिक्कत होता तो मैम का वीडियो देख लेते थे। यूट्यूब पे भी वॉल्यूम 1 का फ्री में उपलब्ध है, तो मैंने उससे पढ़ा और उनका क्वेश्चन जो भी है वॉल्यूम ये केडी पब्लिकेशन बुक में, वो क्वेश्चन सारा मैंने किया था, एक बार नहीं 3 से 4 बार किया था। तो उससे मतलब सारा नियम भी याद हो गया। और वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक प्रेफर किया था। तो ब्लैक बुक से वोकैब जो इडियम्स फ्रेजेस आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, एंटोसाइन आता है, कॉमन एरर, तो ये सब ग्रामर में ही आ जाता है, तो केडी पब्लिकेशन से हो गया था। हाँ। जैसे रिवीजन के लिए क्या करते थे? मान लीजिए आप सेट बनाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, आज कुछ अंक आया, कल उससे कम आ गया, परसों उससे ज्यादा आ गया, किसी दिन बहुत कम आ गया, तो टेंशन होता होगा। उसके रिवीजन क्या करते थे, उसके बाद क्या करते? जैसे सर मैथ के लिए जो भी क्लास में पढ़ाई होता था यहाँ पे, धीरज सर जो भी पढ़ाते थे, तो वो घर पे आके मैं रात में या दिन में जब भी टाइम मिलता था उसको पढ़ के और उस पे क्वेश्चन बनाता था। मतलब जिस दिन जो पढ़ाई हुआ उसको पढ़ के उसका क्वेश्चन बना लेता था, और फिर एक सप्ताह वीक मतलब हर एक दिन का कर लेता था, और जैसे संडे के दिन ऑफ रहता था तो वो जितना एक सप्ताह का पढ़ाई था वो सारा उस दिन फिर से रिवीजन। और जीके जीएस तो डेली का रिवीजन करने का चीज है, एक दिन याद किया फिर उसको शाम में रिवीजन। इंग्लिश का भी जैसे डेली मैंने वर्ड मीनिंग याद किया, कोई मतलब फिक्स संख्या कर लिए थे कि इतना वर्ड मीनिंग याद कर लेना है? जैसे शुरू में ट्राई किया कि एक पेज से स्टार्ट किया था कि एक पेज हमको डेली याद करना है। एक पेज याद करता रहा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना कैपेसिटी बढ़ने लगा तो 2 पेज 3 पेज एक दिन में याद करता था। लेकिन हाँ, वो याद करने से ज्यादा जरूरी होता है कि रिवीजन करना। याद कम ही कीजिए, लेकिन उसको जो भी याद किया पिछला उसको रिवीजन ज्यादा करना है। तो वो मैंने ज्यादा ये किया था कि रिवीजन पे ज्यादा फोकस किया था, तो रिवीजन भी करते थे। और ये जीके जीएस का भी सेम, और रीजनिंग तो सेट प्रैक्टिस का चीज है, वो तो प्रैक्टिस से हो गया था। जो विद्यार्थी सीपीओ तैयारी करेंगे उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? अभी से यदि कर रहे हैं अगला सीपीओ के लिए, उनको क्या क्या आप गाइड कीजिएगा? क्योंकि बहुत कम समय में आपका हुआ है, फर्स्ट प्रयास में हुआ है, क्या क्या बताइएगा उन लोग? सर सीपीओ में जैसे 50-50 नंबर का 4 सेक्शन होता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीके जीएस। तो मैथ मैं देखता हूँ कि सब कोई करता है क्या कि आधा आधा करके, मतलब कुछ दिन पढ़ाई किया फिर मैथ छोड़ दिया कि हाँ अब तो हो गया। लेकिन नहीं, एक बार प्रॉपर पूरा कहीं से भी, मतलब जहाँ भी रहते हैं ऑनलाइन माध्यम से या फिर ऑफलाइन आराम है, तो कोई भी कोचिंग है यहाँ भी, टाइम प्लस भी, मतलब हम तो टाइम प्लस से पढ़े हैं, तो वो पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद मैथ का और फिर रीजनिंग तो पूरा सेट प्रैक्टिस है, उसका वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध है पूरा। और ये इंग्लिश के लिए हम तो केडी पब्लिकेशन सबसे बेस्ट बुक मानते हैं ग्रामर ग्रामर के लिए, और ये वोकैब के लिए ब्लैक बुक। और जैसे जो विद्यार्थी देख रहे हैं, प्रीवियस का कितना रोल है आपके तैयारी में? आप तैयारी किए तो प्रीवियस ईयर क्यों पढ़ना चाहिए? कोई विद्यार्थी सोचे तैयारी कर रहे हैं तो उनको प्रीवियस ईयर क्यों पढ़ना चाहिए? प्रीवियस ईयर से क्या क्या लाभ है? प्रीवियस ईयर से यही है सर कि मतलब एक पता चलता है क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से वो एग्जाम क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि हर साल पैटर्न एसएससी ज्यादा पैटर्न अपना चेंज नहीं करती है। इधर कुछ साल से चेंज हुआ है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है, कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। तो वो सेट प्रैक्टिस से एक तो होता है कि आपको प्रीवियस ईयर का नॉलेज हो जाता है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा कि ये टाइम मैनेजिंग हो जाता है कि आपका स्पीड आ जाता है धीरे धीरे। बहुत लोग शुरू में, जैसे हम कोरोना पीरियड आया था तो सर से पूछा था कि सर क्या करें इस टाइम में, तो सेट बनाए कि नहीं बनाए, जबकि मेरा मतलब 3-4 ही चैप्टर कवर हुआ था। तो सर ने बोला कि ये आप सेट बनाना स्टार्ट कीजिए, और जो क्वेश्चन फंस रहा है उसको, जो पीछे सॉल्यूशन दिया है उसको देखकर बनाइए। 3-4 सेट में नहीं बनेगा, लेकिन 5वां सेट से वो भी क्वेश्चन आपसे बनने लगा। तो वो मैंने फॉलो किया कि 3-4 सेट से नहीं बना, लेकिन हाँ उसके बाद बनने लगा। तो सेट प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, सेट प्रैक्टिस मतलब डेली एक बनाइए। और जैसे सीपीओ का 200 क्वेश्चन आता है, तो एक दिन में, मतलब शुरू में आदत नहीं लग पाता है कि 200 क्वेश्चन 2 घंटा में बैठकर बनाना। तो मिनी टेस्ट भी आता है, टेक्स्ट बुक ऐप है, हम तो टेक्स्ट बुक से सेट मारते थे और ऑफलाइन मतलब बुक से भी मारते थे। तो आप उसको भी, मतलब मिनी टेस्ट भी, मतलब 100 क्वेश्चन ही एक दिन में बना सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे आदत लगाना है, क्योंकि उसके बाद 200 क्वेश्चन। फिजिकल के लिए क्या किए थे? फिजिकल के लिए सर हम अपने गांव लांग डुमरिया में अपने हाँ गांव से, मेरे वहाँ पे चाचा लोग गाइड किए। मेरे चाचा जो है वो भी झारखंड पुलिस में, मेरा भाई है उदय, यहीं पे धीरज सर के पास ही टाइम पास में वो भी पढ़े हैं, और उनका भी सिलेक्शन ये जो पिछली भर्ती आई थी उसमें बिहार पुलिस में हुआ है। तो वो लोग
गाइड किए थे, और गांव पे भी 2-3 दोस्त हैं और चाचा भी है घर के, वो लोग गाइड किए थे, उनके साथ फिजिकल किया। फिजिकल के लिए कितना समय देते थे, दौड़ वगैरह, कूद वगैरह इस सब के लिए? फिजिकल के लिए सर, जैसे प्री मैंने क्वालिफाई किया और जो आंसर किया आया, तब उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं गांव चला गया। और गांव चला गया तो बस सुबह में दौड़ते थे नॉर्मल, और एक शाम में स्प्रिंट मारते थे, मतलब 400 या 800 मीटर का स्प्रिंट होता था। और लॉन्ग जंप, हाई जंप प्रैक्टिस डेली सुबह में करते थे। और गोला फेंक तो नॉर्मल होता है। कट ऑफ से कितना ज्यादा अंक था? जैसे प्री में सर 130 कट ऑफ था, मेरा मार्क्स था 155। हाँ, और मेंस का तो कट ऑफ मतलब मेडिकल के लिए कम में 120 पे ही निकाल दिया था, और मेरा 165 था। आपकी कैटेगरी में प्री में कितना कट ऑफ गया था? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है मेरा, उसमें 130 गया था कट ऑफ। मेंस में? मेंस में 127। हाँ। क्या संदेश दीजिएगा जो विद्यार्थी डर जाते हैं कि गांव में रह के या पटना में रह के या मतलब अपने लोकल शहर में रह के तैयारी नहीं हो सकता है, खास करके एसएससी के लिए, क्योंकि एसएससी का विद्यार्थी या तो दिल्ली चले जाएंगे या सोचेंगे कि हमसे नहीं होगा, बिहार के जो बच्चे हैं छोड़ देते हैं। एसएससी कितना आसान है? एसएससी सर मतलब अगर सीबीएसई का बच्चा है तो वो 6 महीने में कवर कर सकता है, क्योंकि उसका आप इंग्लिश। सीबीएसई के? जी, सीबीएसई का है ना, तो 6 महीना काफी है, क्योंकि इंग्लिश पहले से रहता है। अब बिहार बोर्ड के लिए मैं कहूंगा कि 8 महीना या 1 साल अगर बढ़िया से करेगा तो हो सकता है। इंग्लिश के लिए तो 6 महीना काफी है, बहुत होता है 6 महीना। और मतलब रेगुलरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आप 24 घंटा डेली मत पढ़िए, 18 घंटा मत पढ़िए, 8 घंटा मत पढ़िए, लेकिन डेली 1 घंटा पढ़िए। हाँ, लेकिन रेगुलर है, 1 घंटा डेली पढ़िएगा तो वो क्या होगा, आपका जो ब्रेक नहीं होगा, रिदम ब्रेक नहीं होता है। लेकिन जैसे मेरा खुद होता था कि 1 से 2 दिन डिस्टर्ब, क्योंकि बीच में काफी दिक्कतें आई थी हमारे घर में। तो क्या हो गया था? वो मेरे फादर एक्सपायर किए थे, फिर चाचा के एक्सपायर किए थे, तो उसके कारण काफी दिक्कत आई थी। और फिर बीच में बहन का शादी, मतलब बहुत सारा काम आ गया था, तो उतना तो उसमें क्या होता कि जैसे रिदम ब्रेक हो जाता, तो 1-2 दिन नहीं पढ़ते थे तो फिर मेरा 2.5-3 महीना नहीं पढ़ाई होता था। तो उसके बाद मैंने इस चीज को सुधार किया कि नहीं, कम से कम 1 घंटा भी डेली पढ़ना है, तो उससे क्या होता है कि रिदम ब्रेक नहीं होता, और 1 घंटा भी पढ़े तो काफी अगला दिन उसको मेंटेन कर लेना है। जो भी एग्जाम टूर पढ़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका भी कहीं सिलेक्शन हुआ है, चाहे शिक्षक बने हैं या कोई भी अधिकारी बने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यूपीएससी बीपीएससी सबका इंटरव्यू चलता है। मकसद यही होता है कि जो अंतिम पायदान पर बच्चे हैं, बैठे हैं, जो गांव देहात से तैयारी कर रहे हैं, उनको आप सही डायरेक्शन दे पाएं। तो आप भी चाहते हैं अपना जर्नी शेयर करना, आप भी चाहते हैं अपना स्टोरी बताना, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और आकर आप बता सकते हैं।